Hey class, what's up? This is मयंक पांडे. वेलकम टू दिस सेशन. स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में. और ये आखिरी सेशन होगा जैक स्पेशल का, जिसमें हम लोग मैथ को कवर कर लेंगे, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 के मैथ के सेट 1 को हम लोग फिनिश कर लेंगे. SDAV चैनल ने इतिहास रचा है पूरे यूट्यूब में, क्योंकि पूरे यूट्यूब में और कहीं पर भी आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. आप जाकर सर्च भी कर सकते हो, कहीं पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ये पहला चैनल है यूट्यूब का जो आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहा है. 2 मिनट का वेट करते हैं एज यूजुअल, जैसे पहले हम लोग करते थे वेट, और उसके बाद हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे. तो उस 2 मिनट में आप क्या कर लीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे देख लीजिए वो जो चैनल का सब्सक्राइब बटन है वो ब्लैक में है या फिर नहीं. अगर ब्लैक में नहीं है तो उसको प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैक से रिलेटेड कुछ भी आता है, कुछ भी जैक से रिलेटेड आता है तो वो सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा ही लोगों तक जाता है. ये आपको पता होना चाहिए. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता और फ्री वाले काम को तो हम हमेशा करते हैं, छोड़ते नहीं हैं. तो ग्रेट, 2 मिनट का समय है आपके पास. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का जो लिंक है ना वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. अपने डीपी पर हमारे, यानी कि व्हाट्सएप के डिस्प्ले प्रोफाइल पर हमारे चैनल का लोगो लगाइए. हमारे चैनल का जो लिंक है वो अपने स्टेटस में लगा दीजिए, सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए. ओके, 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट ही कर दे रहे हैं अपने सेशन को. लोगों को आप शेयर करते जाइएगा ताकि जितने लोग जुड़े उनका फायदा हो. तो मैथ में भी टोटल 20 क्वेश्चन है, 41 से लेकर 60 तक. हर क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स. शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज हमारे एडिटर साहब जी हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको नौकरी से निकाल दिया है. और क्योंकि हमारे एडिटर साहब जी हमेशा चाय पीने चले जाते थे, तो आज हमारे सामने एडिटर, हमारे साथ एडिटर साहब नहीं रहेंगे. तो अगर आपको ताली बजाना होगा तो अपने लिए खुद बजाइएगा, और लाइव चैट में जो क्लैप का, एप्लॉस का इमोजी होता है, ठीक है, जो ताली बजाने का, वो आप वहां पर अगर आप लाइव चैट में करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा हाँ आप ताली बजा रहे हैं. तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए लाइव चैट पर, जल्दी एक जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली. वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट. सेशन को स्टार्ट करते हैं. सेशन है 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा. 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा. जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 1/2 इज. ठीक है, तो आपको इसका आंसर बता देना है. चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर. समतुल्य परिमेय होता है, अब देख लीजिए जो भी ये टर्म आ रहे हैं इसका वीडियो बन के रखा हुआ है, आप बस देख लीजिए. वीडियो में हर एक चीज एक्सप्लेन किया गया था कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है. तो वहां से आपको वीडियो देख लेना है 8 क्लास के मैथ प्लेलिस्ट से. तो अभी हम लोग देखते हैं समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है. समतुल्य मतलब होता है इक्वल, वो किसके इक्वल है. परिमेय मतलब होता है रैशनल नंबर, यानी कि ये जो रैशनल नंबर है 1/2 ये किसके बराबर है. तो 1/2 किसके बराबर है ये हम लोग को ऑप्शन में से ढूंढना है. तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे जो 1/2 के बराबर है. 1/3 नहीं, 2/4 इसको हम लोग काट सकते हैं जी, बिल्कुल काट सकते हैं, तो काटते हैं. 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, हम लोग इसको काटे तो हम लोग का आ गया 1/2 और ये तो बराबर हो गया है. ठीक है, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2, तो जो ऑप्शन 2 है वो सही है. सबसे पहला वाला सवाल मैंने बनाया है. अब जो भी सवाल आपको मिलेंगे वो आपको खुद से बनाने हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. 42 में आते हैं. -9 का योज्य प्रतिलोम है, यानी -9 का योज्य प्रतिलोम क्या है वो आपको बताना है, यानी कि एडिटिव इनवर्स. योज्य प्रतिलोम मतलब होता है कि जो भी साइन है आपका उसको आपको उल्टा कर देना है. ठीक है,
आपका जो भी साइन है उसको आपको उल्टा कर देना है। तो -9 है, तो -9 के साइन को अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो वो हमारा +9 हो जाएगा। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो -9 का उल्टा हम लोग किए तो +9 आया। ऑप्शन में +9 कहाँ है? यहाँ है। जिसके आगे कुछ नहीं रहता है वो प्लस में ही रहता है। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो 42 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग इसमें टिक लगा ले रहे हैं, ओएमआर शीट में आपको फिल कर देना है। बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आते हैं 43 नंबर के सवाल में। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4.5 का वर्ग क्या होगा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4.5? 4.5 का वर्ग क्या होगा? तो इसमें आपको क्या करना है? 4.5 को 4.5 से गुना करना है और आंसर ला देना है। तो जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। 20.25 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हम लोग 4.5 को लिखेंगे और यहां पर भी 4.5 को लिखेंगे। गुना करके देखते हैं, जो आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। ओके, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, जिसके लास्ट में 2 5 रहे, यानी ऊपर भी 5 नीचे भी 5 रहे, हम लोग क्या करते हैं? उन दोनों 5 को गुना कर देते हैं। यानी 5 गुने 5 तो 25 25 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 25 लिखेंगे। और यहाँ पर जो नीचे में रहता है उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 4 है, 4 में एक जोड़ देंगे, वो बन जाएगा 5। 5 को 4 से गुना करेंगे, वो बन जाएगा मेरा 20। और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यानी ये दो संख्या के आगे पॉइंट लगाना है। तो 20.25 इज द करेक्ट आंसर। ये हम लोग का यहाँ पर आंसर आ चुका है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अपने आप के लिए, इस लाइव सेशन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ग्रेट, सुपर्ब। तो अभी हम लोग आते हैं 44 नंबर में। और 44 नंबर में ये बोल रहा है कि 8100 का वर्गमूल का मान क्या होगा? 8100 का आपको वर्गमूल निकालना है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 8100 का मान क्या होगा? जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट में बताइए। बिल्कुल 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 सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। 90 इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं कैसे। वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब होता है 2 का जोड़ा। तो ये 2 है, यानी 2 जीरो है। इसका कितना जीरो हो जाएगा? 1 जीरो हो जाएगा। वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 81 है, 81 का वर्गमूल होता है 9, यानी कि 9 9 81। तो 9 हम लोगों ने लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? 90। और ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इट्स वेरी इजी। ओके, 45 नंबर और आज के मैथ के सवाल के 5 नंबर में आते हैं। बोला है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? आपको बताना है विच वन इज अ परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन बताना है, यानी कौन सा किस संख्या का अगर आप घनमूल निकाल लेंगे तो वो पूरा आ जाएगा। बिना पॉइंट में नहीं लाना है, यानी बिना पॉइंट में आएगा, यानी कि पूरा गोटा गोटी संख्या आएगा, यानी पूर्ण घन बताना है। देखते हैं कैसे। घन मतलब होता है 3 जोड़ा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं 8100 यहाँ पर 100 का तो घनमूल हम लोग का नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा। इसका भी पॉइंट में आएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 जोड़ा है, 3 जीरो है, 1 जीरो ले लिए, एक का एक ही उतार दिए, 10 हम लोग का आ गया। तो हम लोग को भी पता है, वैसे भी हम लोग को पता है कि 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000। और यही सही आंसर है, यही सही आंसर है। तो 45 का 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं 46 नंबर में। और 46 नंबर में आने से पहले एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए लाइव चैट में और बता दीजिए कैसा लग रहा है आज का सेशन। आज का सेशन कैसा है ये बता दीजिए और एक जोरदार ताली बजा दीजिए। ओके, ग्रेट, सुपर। आते हैं हम लोग 46 नंबर में और आज के मैथ के सवाल के अनुसार 6 नंबर में। 27,000 का घनमूल क्या होगा? व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27,000? चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। घनमूल हम लोगों ने बोला कि 3 का जोड़ा होता है।
तो यहाँ पर 3 जीरो है, तो इन 3 जीरो को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 1 जीरो। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 1 जीरो। और 27 का घनमूल होता है 3, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 3। 30 सही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर है। ठीक है, 3 जीरो का 1 जीरो उतारे, 27 का वर्गमूल होता है 3। ये देख के ही मतलब पता चल जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। बढ़ने से पहले फिर से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, एक जोरदार ताली बजा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई आपको जेब से पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। बस एक बटन दबाना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और जैसे ही एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी वीडियो हम लोग पोस्ट करेंगे वो आप तक पहुंचते जाएगा। तो कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, कुछ आपको नहीं करना, बस एक बटन दबाना है और मुझे पता है कि आप वो बटन दबा दोगे। 47 नंबर पे आते हैं। बच्चे लोग जो क्वेरीज कर रहे थे उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर संस्कृत का एग्जाम होगा। तो जी बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि संस्कृत का पढ़ाई हो रहा है तो उसका एग्जाम होगा, लेकिन जो संस्कृत है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके लिए, यानी कि उसमें आप जितना भी स्कोर करोगे वो आपके टोटल रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स में नहीं आएगा। आपके मेन 5 सब्जेक्ट है, जो कि है हिंदी जिसका हम लोगों ने वीडियो डाल दिया है, वो है इंग्लिश जिसका वीडियो हम लोगों ने डाल दिया है, वो है सोशल स्टडीज साइंस उसका भी वीडियो चल गया है, ये मैथ है इसका भी वीडियो चल जा रहा है। संस्कृत जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसका जो आप जितना भी उसमें नंबर लाओगे वो आपके रिपोर्ट कार्ड पर इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। और बच्चे पूछ रहे थे कि मैथ का कब वीडियो आएगा, तो यही है मैथ का वीडियो, तो पूरा देखिए। ओके ग्रेट, तो बढ़ा जाए 47 नंबर में। तो 47 नंबर में जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि 1024 यानी कि 1024 इनमें से किसके बराबर है। तो जब भी ऐसा सवाल आए और ऑप्शन में उसके पावर्स हो, यानी कि 1024 किसके बराबर है, 2 के पावर 10 के बराबर है, या फिर 2 के पावर 9 के बराबर है, 2 के पावर 8 के बराबर है, या फिर 2 के पावर 24 के बराबर है, तो आपको उस केस में निकालना पड़ता है उस संख्या का लासा। तो आप जल्दी से लासा लेकर बताइए, या फिर जैसे भी आपको बताना है आप वैसे बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक नंबर सही आंसर है, यानी 2 का पावर 10। आइए देखते हैं, तो आइए अब लेते हैं हम लोग 1024 का लासा। ओके, 2 से लेते हैं, तो 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार में, 2 पचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, बचपन से खराब है। और 2 यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12। आगे बढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर से आगे बढ़ते हैं, 2 छक 12, 2 चौके 8 और आगे बढ़ते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ग्रेट, फैब्यूलस, फैंटास्टिक। 16 दूनी 32 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। और आगे बढ़ जाते हैं, जब तक नहीं कटेगा तब तक जाते हैं। 2 चौके 8 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने लासा ले लिया है, बहुत ही घटिया हैंड राइटिंग से। हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता है, आपको बस आंसर लाना है। तो अब हम लोग देख लेते कितने बार 2 है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 9 10। 10 बार 2 है, तो यहां पर 2 का पावर 10 है, तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है। 47 इसी के साथ हम लोग का बन गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 48 नंबर में और मैथ के 8वें क्वेश्चन में। तो 48 नंबर में बोला है कि 7 का पावर 5 माइनस 7 का पावर 2 बराबर है, और किसके बराबर है ये हम लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्या 48 का 1, 48 का 2, 48 का 3, 48 का 4, कौन सा आंसर सही है
जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ग्रेट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3 नंबर सही आंसर है। वेरी गुड बच्चों, 3 नंबर सही आंसर है। आइए देखते हैं कैसे। तो अलजेब्रा में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a का अगर पावर m है तो हम लोग पहले लिखते हैं a का पावर m सॉरी, और उसको अगर हम लोग घटा रहे हैं a के पावर n से, फिर से समझिए, अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ा है अगर a का पावर m है माइनस a का पावर n है तो रिजल्ट यानी कि बराबर होकर हमारे सामने आएगा a और पावर में होगा m माइनस n। सेम यही चीज इस क्वेश्चन के साथ है। यहां पर a जो है ये हम लोग का ये दोनों 7 है, m जो है वो 5 है, n जो है वो 2 है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा a यानी कि 7, पावर में होगा m यानी कि 5, माइनस का माइनस और n यानी कि 2, यानी कि 7 का पावर 5 माइनस 2, ये सही आंसर होगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला था जिसको आपको देख लेना है एक बार। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 बोला है कि -2x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, या फिर क्या है? -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? ठीक है, यहां पर ये -2xy है। ओके, और इसका संख्यात्मक गुणांक बताना है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है -2 और है xy, इसमें जो संख्यात्मक गुणांक है यानी जो संख्या है इसको अलग कर देना है, यानी कि -2 कहां पर है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ये हो गया सही। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है, बस आपको टर्म पता होना चाहिए कि संख्यात्मक गुणांक किसको बोलते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं, बस यही सब पता होना चाहिए। और कैसे पता चलेगा? अरे हमारी वीडियोस को देखकर, जो प्लेलिस्ट, मैथ के प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको बस देखना है आपको, और देख के आना है। तो फिर मैथ में 100 में से 100 लाना है, या फिर जितने भी मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स एक का होगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। टोटल 250 मार्क्स का होगा, 249 पार ही आप लाओगे हमारे चैनल से, आप ट्रेंड होकर अगर जा रहे हो तो। और 249 पार यानी कि 250 ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। बोला है कि इनमें से कौन द्विपदीय बीजीय व्यंजक है? द्विपदी बीजीय व्यंजक, पहले तो हम लोग समझते हैं ये द्विपदी, द्विपदी है क्या, और बीजीय व्यंजक क्या, ये हम लोग बाद में देखेंगे। बीजीय व्यंजक होता है अलजेब्रा, अलजेब्रा का जो एक्सप्रेशन होता है यानी कि उसका जो व्यंजक होता है वो द्विपद देखते हैं। अभी हम यहां पर लिए है ए, यहां पर हम लिखे ए, ये जो मेरा ए है ये मेरा एक पद है। क्या है? एक पद है। हम यहां पर क्या किए? प्लस किए, और प्लस हम किससे किए? बी, मतलब मेरा मन किया कि ए के साथ कुछ और लगा देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हम ए प्लस बी कर दिए। अब यहां पर मेरा हो गया ये एक, ये हो गया दो, तो ये दो पद ये है। मेरा फिर से कुछ मन किया जोड़ने का, तो हम इसमें फिर से एक सी को जोड़ दिए। अब क्या हो गया? मेरा ए एक हो गया, मेरा बी दो हो गया, और ये जो सी है ये 3 हो गया, ये 3 पद हो गया। और इसके बाद मेरा फिर से अगर मन करेगा कुछ जोड़ने का तो हम यहाँ पे डी जोड़ेंगे, तो ये डी मेरा 4 हो जाएगा। और जब भी केस 4 में पहुंच जाता है वो बहुपदीय यानी कि पॉलिनोमियल हो जाता है। जब 2 रहता है तो बायोनोमियल, और जो 3 रहता है तो हो जाता है ट्राइनोमियल। ओके, यही था इसका पूरा जो बेस है, यही था। अब हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। तो हम लोग देखते हैं, 2x² अरे तो ये एक ही पद है, xy एक ही पद है, 2xy एक ही पद है। यहाँ पर हम लोग को 2 पद देखने को मिल रहा है। देखिए x² एक पद, एक दूसरा पद, और इन दोनों पदों को अलग कौन कर रहा है? ये माइनस का सिंबल। तो एक ऑप्शन सही है। बहुत ही सिंपल है, बस बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, जो कि हम लोगों से पूछ रहा है कि 5x² के समान पद
क्या है, यानी कि लाइक टर्म्स ऑफ 5x²। अब देखिए क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में हम लोग का एक नंबर है यानी कि 5 और एक अल्फाबेट है यानी कि x और उस अल्फाबेट का एक स्क्वायर है यानी कि 2। यानी हम लोग को इस क्वेश्चन में एक नंबर एक अल्फाबेट का स्क्वायर देखने को मिल रहा है। अब हम लोग को बताना है कि ऑप्शन में कौन से ऐसे ऑप्शन है जो इससे सिमिलर है यानी इसके समान है। आइए सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। 7, हाँ ये एक नंबर है, लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई ये दो अल्फाबेट हो जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग के पास y तो है नहीं, बस एक ही अल्फाबेट है जिसमें स्क्वायर है, तो हम लोग वैसे ढूंढते हैं जिसमें स्क्वायर है। इसमें कहीं पर स्क्वायर है नहीं है, इसमें किसी में स्क्वायर है नहीं है, इसमें स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर तो है, अब देखना है नंबर है या नहीं। नंबर भी है, 7 एक नंबर है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। समान पद ढूंढना था यानी जो इसके जैसा सिमिलर हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। इसका जवाब आप पहले दे दीजिए फिर मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन है कि 3x प्लस 9 का गुणनखंड क्या होगा। व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 3x प्लस 9, यानी कि आपको 3x प्लस 9 का गुणनखंड ज्ञात करना है और मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे। तो आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 2 नंबर सही आंसर है। वेरी गुड बच्चों, अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर को एक्सप्लेन कर देता हूं। ग्रेट, सुपर सुपर, सही आंसर है, सही आंसर है। आइए समझते हैं कैसे। इसमें हम लोगों को इसका गुणनखंड निकालना है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो कि है 3x प्लस का प्लस 9 का 9। हम लोगों ने यहां पर क्वेश्चन लिख दिया है। अब हम लोग को देखना है इन दोनों में से कॉमन कौन है। x इसमें तो है लेकिन इसमें जो है मिसिंग है, ठीक है। तो ये तो कॉमन नहीं है, ये तो हम लोगों को पता चल गया। इसमें 3 है और इसमें 9 है, दोनों किस पहाड़ा से कट सकते हैं। देखिए 3 3 के पहाड़ा में आता है, 9 भी है ये भी 3 के पहाड़ा में आता है, यानी ये दोनों कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या हुआ, 3 हुआ, यानी 3 के पहाड़ा में ही ये दोनों आते हैं। बिल्कुल सही। अब जो बच गया यानी जो नहीं कॉमन है उसको अंदर लिख देना है। 3x का हम लोग x लिख दिया, x कॉमन नहीं है, ठीक है। 3 तिया 9 होता है, यानी 3 गुने 3 9 होता है। ओके, एक 3 तो हम लोग यहाँ बाहर में लिख दिए, जो दूसरा 3 बचा उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। सिंपल। या और अच्छे तरीके से समझना है और सिंपल ढंग से समझना है तो कुछ ऐसा हम लोग करते हैं। क्या 3x लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं 3 का 3 x का x। ये 9 लिखा हुआ है, इसको हम लोग तोड़ते हैं, 3 गुने 3। देखिए इन 3x के बीच में भी गुना का साइन है, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन क्या निकला, ये इसमें 2 3 है तो ये एक दोनों को हम लोग उठा के यहाँ पर लिख दिए। फिर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिए, जो बचा अंदर में डाल देंगे, x का x। ये वाला जो 3 यहाँ पर है इसको भी उठा के हम लोग इसके अंदर लिख दिए। क्वेश्चन में तो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा ही। आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है, 52 नंबर। और 52 का आंसर आपने दे दिया है 2, जो कि है सही। हम लोग आते हैं 53 नंबर में, इसका भी आंसर देंगे सही। बोला है कि a प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी का सार्वगुणनखंड क्या होगा। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी। बहुत सिंपल, मतलब इससे ज्यादा सिंपल तो अभी तक कोई क्वेश्चन था ही नहीं। आपको देखना है कि ये तीन तीन पद वाले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या चीज सिमिलर है, यानी कि क्या चीज तीनों पद में है। देखिए इसमें a है, हाँ है, इसमें भी a है, बिल्कुल है, इसमें भी a है, तीनों में a सेम है, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो a ही है। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। 53 नंबर भी हम लोग का यहां पर हो चुका है सॉल्व। अब हम लोग आएंगे और आगे बढ़ेंगे इन नंबर 54। ये तो राइमिंग हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ताली बजा दीजिए, ताली एक बार बजा दीजिए लाइव चैट में और बताइए, नहीं
आज अभी अभी बताइए कि सबसे पहले बताइए कि कैसा लगा आपका सेशन। समाप्त नहीं हुआ है, 6 क्वेश्चन है और भी अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। आज का सेशन कैसा लग रहा है आपको, जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, गुड लिखिए, नाइस लिखिए, एक्सीलेंट लिखिए। नहीं अच्छा लिख रहा है तो नहीं लिखिए कि नहीं अच्छा है और कारण बता दीजिए। एंड वी विल वर्क ऑन दैट कारण, हम लोग उस कारण पर काम करेंगे। ओके ग्रेट, सबको मजा आ रहा है आज के सेशन में। तो आते हैं 54 नंबर सवाल में 54 नंबर में। इसमें बोला है x/3 प्लस 1 बराबर 7/15 का हल होगा। यानी आपको इसमें x का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है, उसको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निकालेंगे। पहले क्वेश्चन तो लिख ले। तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, x का x, बटा का बटा, 3 का 3, इधर में प्लस का प्लस, 1 का 1, बराबर का बराबर, 7 का 7, बटा का बटा, 15 का 15। अच्छा ये हो गया 15। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाना है। बराबर का साइन देते हैं और शुरू हो जाते हैं। +1 यहां पर है, इसको हम लोग बराबर के इधर में ढकेल देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। यानी कि 7/15 का 15, ये जो +1 है इधर में आ जाएगा माइनस में, यानी -1/1। बराबर देते हैं, सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को गुना कर देंगे। जब लासा नहीं निकलेगा तो ये 15 ही हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी 7 एकम 7 और 1 को गुना कर देंगे 15 से। तो 7 एकम 7, माइनस का माइनस, 15 एकम 15, तो 15 लिख देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 7 में से 15 तो नहीं जाता है, लेकिन 15 में से 7 जाता है, वो हो जाता है 8, और माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। बटा का बटा, 15 का 15, यानी कि -8/15 इज राइट। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में देख लेते हैं, -8/15 किधर है। -8/5 इधर है, सॉरी, ये रहा, ये रहा। अरे वहां पर तो हम लोग का कितना आया था, वहां पर हम लोग का आया था -8/15, यही आया था ना। ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड। तो अभी भी यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी कुछ कटेगा। हम लोग को यहाँ पर है x/3 बराबर -8/15, ठीक है, इतना है। हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर देखिए +1 जो था उसको हम लोगों ने यहाँ पर -1 करके भेजा और हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर x/3 तो बचा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 को काट देंगे। अब हम लोग के पास -8/5 आ जाएगा। अब बताइए, अब समझ में आया कि नहीं आया, अब समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कैसे ये सब हुआ। हम लोगों ने क्या किया, ये जो +1 था यहां पर, यहां से हम लोगों ने इसको बराबर के इधर में ढकेल दिया। ये +1 था, ये यहां पर -1 बनकर आ गया। फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया -8/15। ठीक है, बराबर का बराबर चल ही रहा था और बराबर के इधर में बचा था x/3। तो हम लोगों ने उसको उतारा, x का x, बटा का बटा, 3 का 3। बराबर आमने सामने कटता है तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, हम लोगों ने काट दिया तो हम लोग का आ गया -8/5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है और ये सही हो गया। अब समझ में आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आया। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के तरफ, और 5 सवाल बचे हैं, फिर ये सेशन हम लोग का हो जाएगा समाप्त। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और बता दीजिए हाउस द जोश, हाउस द जोश बता दीजिए, हाई है या फिर लो है। 5 क्वेश्चन बचे हैं, पांचों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे यहां पर खत्म, फिर हम लोग का ये सेशन हो जाएगा यहां पर समाप्त। और अगर फिर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करते जाइएगा कि अगर आपको OMR शीट में फील कैसे करना है उसमें वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट कीजिए। किसी एक टॉपिक को कमेंट कीजिए जिस पर आपको वीडियो चाहिए, तो वीडियो आते रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी के लिए। आते हैं 55 नंबर में, विथ हाई जोश एंड हाई नोट। ओके, तो 55 नंबर में है कि 15 का जो बेस है वो दिया है z, -25 डिवाइडेड बाय 5 का मान होगा। तो ये जो बेस वाला सवाल रहता है इसको बोलते हैं लॉग।
ठीक है, लॉग में ऐसे बेस वाला हम लोग को सवाल देखने को मिलता है, समान नहीं, ठीक है। और लॉग को पूरा फुल फॉर्म में बोलते हैं लॉगरिथम्स, ठीक है। तो वैसे भी आपके सिलेबस में ये है नहीं, आप इसको मेरे ख्याल से 10 या फिर 11 में पढ़ेंगे। तो इसको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसमें गलती है। तो इसमें गलती ये है कि जो z है वो इसके नीचे में नहीं बल्कि इसके साथ में ही है। यानी कि क्वेश्चन है 15z माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। अब बताना है कि इसका क्या मान होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बता देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर हम लोग के पास 5 दिया गया है और बोला गया है कि इन दोनों से भाग देना है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भाग देते हैं। तो 5 को हम लोग पहले काटे 15 से, तो 5 दिया 15 और जो z था वो z यहां पर उतर गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग 5 को फिर से काटे 25 से, तो 25 25 और ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन भी हम लोग के साथ आ गया। तो हम लोग का पूरा आंसर क्या बन गया, हम लोग का आंसर बना 3 का 3, z का z, माइनस का माइनस, 5 का 5, यानी कि 3z माइनस 5। और ये किस में है, ये इसमें है। देखिए जो z नीचे में है उसको हम लोग को ऊपर में कर देना है अपने से, ठीक है। थोड़ा सा तो मेहनत कर ही सकते हैं। तो 3z माइनस 5 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हम लोग का 55 नंबर सवाल भी बन चुका है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 56 में, जिसका आंसर आपको देना है और देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 56 है और आज के सवाल का, मैथ सवाल का 16 नंबर क्वेश्चन है कि p बटा 7 बराबर 24 है, तो p का क्या मान होगा। क्वेश्चन में है p बटा 7 बराबर 24। अब आपको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, p का मान ज्ञात करना है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। क्या ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 2 होगा या ऑप्शन 3 होगा या फिर ऑप्शन 4 होगा। जल्दी 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 से आंसर बता दीजिए। ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना था, लेकिन हमारे एडिटर साहब तो है नहीं, हम लोगों ने उनको जॉब से निकाल दिया है। तो आप ताली स्वयं बजाए, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए लाइव चैट में अपने लिए, इस सेशन के लिए, हमारे इस चैनल के लिए। जल्दी से जोरदार ताली हो जाए। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कैसे बना। तो हम लोग का यहाँ पर है p बटा 7 का 7 बराबर का बराबर 24 का 24। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो बटा में जो 7 है यहाँ पर भाग हो रहा है, बटा मतलब भाग होता है। तो इस 7 को अगर हम लोग उठाकर इस जगह पर ला देंगे तो ये 7 जो है, ठीक है, ये भाग से किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। साग नहीं, 7। ओके, ठंडा में इतना साग खा लिए है कि साग साग आ रहा है, तो साग नहीं है वो, साग सब्जी हो जाता है। ये है 7 ओके। तो 24 को अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 7 चौक 28 का 8, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 2 16, यानी कि 168, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया था, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं 57 नंबर में, यानी कि 57वां क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया है, 20% जीएसटी, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो हुआ था, ये लॉन्च हुआ था हमारा शायद 2014 में, ठीक है। जब मोदी जी आए थे तब जीएसटी को लॉन्च किया गया था। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 20% जीएसटी के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि एक स्कूटी है जिसका अंकित मूल्य होता है मार्क्ड प्राइस, यानी उस स्कूटी का मार्क्ड प्राइस यानी जो प्राइस लिखा हुआ है वो कितना है, तो वो है 80,000। 20% जीएसटी ऐड हो गया उसमें, यानी उसमें टैक्स लग गया 20%। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सारे गुड्स में जो टैक्स लगता है वो लगता है। मेरे ख्याल से, आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे पूरा मतलब श्योर मैं नहीं हूं, लेकिन ये 2014 में ही आया था जब मोदी सरकार आई थी। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स तभी से लगना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले बहुत तरह तरह के टैक्स थे, सेल्स टैक्स थे,
इसके अलावा कई बहुत सारे टैक्स थे, ठीक है, हर सामान के ऊपर अलग अलग टैक्स लगता था, इनकम टैक्स थे वगैरह वगैरह। तो उन सारे टैक्सों को एक जगह मर्ज कर दिया गया और बोला गया कि हमारा, और इसको एक मोटिव में लाया गया था कि एक देश है तो एक ही टैक्स होगा, वन नेशन वन टैक्स, तो जीएसटी आया था। ये तो हो गई हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जीके की नॉलेज। आते हैं मैथ में और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग के जो अंकित मूल्य है वो है 80,000। ओके, 80,000। इसी में लगा 20% जीएसटी, तो हम लोग गुना करेंगे 20% से, यानी 80,000 का हम लोग पहले 20% निकालते हैं। तो 20% यानी कि 20/100। इस जीरो को हम लोग इस जीरो से काट दिए, ए वाला जीरो भी इस जीरो के साथ बाय बाय हो गया। हम लोग के पास यहाँ बचा 8,000 गुने 2, तो 8 दूनी 16, 3 जीरो का 3 जीरो हम लोग यहाँ पर उतार दिए, ये हो गया हम लोग का 16,000। ऑप्शन में 16,000 आपको नहीं दिया गया होगा क्योंकि अभी भी हम लोग का पूरा काम नहीं हुआ। हम लोग को निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का अंकित मूल्य है पहले हम लोग उसको लिखेंगे, यानी कि 80,000 का हम लोग 80,000 लिखेंगे। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो 16,000 हम लोग का आया है उसको ऐड कर देंगे। पता है मुझे राइटिंग नहीं सही है, ऐड करते हैं। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो 3 जीरो हम लोग ऐसे ही वहां पर उतार देंगे। 6 का जीरो से जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 8 और 1 9, यानी कि 96,000, 96,000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ये सही है। समझ में आ गया कैसे बन रहा सब? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल है कि नहीं? बहुत ही आसान है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर में आ गए हैं और सिर्फ 3 सवाल बचे हैं, एक 58, एक 59 और एक 60। देखते हैं कैसे क्या बनाना है। एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा? इससे सिंपल क्वेश्चन तो मुझे लगा नहीं कि इस पूरे मैथ में कहीं हुआ। इसमें सिंपल क्या करना है, एक दर्जन अंडे का मूल्य हम लोग को पता है 60 है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा? 60 को 10 से गुना कर देना है, 600 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग आते हैं 59 नंबर सवाल में। 59 नंबर सवाल में आ गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है कर दीजिए लाइक, वीडियो में लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। अब बोला गया है कि दी गई आकृति में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z का योग होगा। ये है हम लोग का एंगल x, एंगल y, एंगल z, या फिर कोण x, कोण y, कोण z का योग कितना होगा। तो ये जो हम लोग का फिगर यहाँ पर आकृति दिया गया है, ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का है एक चतुर्भुज। चतुर्भुज में होते हैं 4 कोने, और चारों कोनों का जो योग होता है, चारों कोनों का जो योग होता है वो कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। और हम लोगों को यहाँ पर एक कोण पता है जो कि है 40 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 40 डिग्री को तो घटा देंगे, हम लोग के पास आ जाएगा 320 डिग्री, यानी कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का योग हो जाएगा 320 डिग्री। बस आपको याद रखना है कि चतुर्भुजों का चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। हम लोग को एक कोण दिया गया था 40 डिग्री, उसको हम लोग घटा दिए तो हम लोग का आ गया आंसर 320 डिग्री। 4 नंबर सही है। बहुत बहुत आसान था। और आखिरी सवाल में हम लोग आते हैं। बोला है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज। पहला ऑप्शन है 2 पाई आर एच, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई आर एच टी आर ब्रैकेट में, तीसरा है 4 लेमडा, चौथा है 6 लेमडा। लेमडा मतलब होता है, मतलब ये ग्रीक भाषा का है वर्ड, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, आयोटा, थीटा, पाई। ओके, वैसे ही एक लेमडा होता है ग्रीक भाषा में। तो यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है क्योंकि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 6L स्क्वायर। तो अगर इन केस अगर आपके एग्जाम में अगर कुछ ऐसा आ जाए क्वेश्चन जिसमें मिस प्रिंट हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन बनाना है, इतना प्रेशर रहता है, तो ये स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा।
तो अगर ऐसा गलती है तो आप अपने पहले एग्जामिनर जो आपका एग्जाम ले रहा है उससे आप कुछ पूछ लीजिए, वार्तालाप कर लीजिए कि सर देखिए ऐसा ऐसा है, या फिर आप चारों में से किसी में से भी एक आंसर को सही कर दीजिए, वो आंसर आपका सही ही माना जाएगा क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस गलत थे। तो इसी के साथ हम लोग का 60 क्वेश्चन यानी कि मतलब 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग का यहां पर हो जाता है समाप्त। तो बहुत मस्त आप सभी के लिए ये सेशन रहा होगा, उम्मीद करता हूं। और आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक बार लाइव चैट में यस यस यस, गुड गुड गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी सुपर्ब सुपर्ब कमेंट कर दीजिए लाइव चैट में, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले साल यानी कि 2021 में। ओके, अगले साल अब हम लोग मिलते हैं 2021 में। आज 2020 खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा 2020 का ये साल जिसमें कि कोरोना पेंडेमिक आया और हम लोगों को घर में रख दिया और घर से ही हम लोग को क्लास करना पड़ रहा है। आज वो 2020 खत्म हो जाएगा और 2021 आएगा विथ हाई जोश। हम लोग 2021 को शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।